चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल क्या होता है। तो यही टॉपिक चूँकि पढ़ना था तो अभी इसका स्टार्ट नहीं होता, बस उसमें हम लोग देखे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। तो क्लास 9th का आज जो है केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। क्लास 9th की जो है केमिस्ट्री की क्लासेस चल रहा है। केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो आपको बहुत बार पढ़ा बता दिया गया कि सॉल्यूशन है जो होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक ना, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो होमोजेनियस मिक्सचर हम कह सकते हैं। और सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन के, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को होमोजेनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में एक बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, एक बराबर, कहीं ना तो कहीं ज़्यादा ना तो कहीं कम, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। जैसे सपोज दैट कि मैंने शुगर को अगर वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व करने के बाद जब शुगर हमारा डिसअपियर हो जाता है तो कहीं का अगर ग्लास के अंदर का, बाहर का, ऊपर का, सरफेस का, बॉटम का, कहीं का वाटर अगर लेकर हम टेस्ट करते हैं तो वो इक्वली स्वीट लगता है। इसका मतलब जो चीनी है पूरे वाटर में एक बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस सोल्यूशन। तो जो जितने भी हमारे सोल्यूशन, कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पर सोल्यूशन का है, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनीगर, मेल्ट, मेटल अलाय, जो मेटल के अलाइज होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, दो मेटल का जो सोल्यूशन बनता है, दो मिक्सचर का जो मिक्सचर होता है वो भी क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। तो साल्ट सोल्यूशन भी हमारा हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन भी हो जाएगा। साल्ट सोल्यूशन हमारा होमोजेनियस होता है दो मिक्सचर का, साल्ट और वाटर का। शुगर सोल्यूशन भी हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ मिला होता है, कहता है शुगर और दूसरा होता है वाटर। तो शुगर और वाटर का जो हमारा सोल्यूशन बनता है उसमें शुगर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम क्या है, सोल्यूशन होता है, ठीक। जो सोल्यूशन हमारा होता है उसे मॉलिक्यूलर सोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि जो उसमें जो डिजॉल्व होता है, सॉल्यूट होता है, जो पार्टिकल डिजॉल्व होता है, वह मान लीजिए शुगर को हम वाटर में डालते हैं तो वाटर डिजॉल्व होने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है वो मॉलिक्यूलर साइज़ का होता है, इसलिए उसको हम मॉलिक्यूलर सोल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, सॉल्यूट का साइज़ क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज़ का हो जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर जो है, ये हमारा मॉलिक्यूलर सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और जनरली जो हमारा सोल्यूशन होता है, शुगर सोल्यूशन हो गया, साल्ट सोल्यूशन, उसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो हमारा सोल्यूशन होता है ये ट्रू सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मॉलिक्यूलर सोल्यूशन के नाम से तो जाना ही जाता है, इसे हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। जनरली जो हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, उसी को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं क्योंकि घुलने के बाद ही वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ट्रू सोल्यूशन मतलब उसी को कहते हैं जिसमें जो सॉल्यूट होता है पूरे सॉल्यूट में एक बराबर समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसको हम ट्रू सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है वही हमारा जो ट्रू सोल्यूशन होता है, ठीक ना। तो ओनली हम लिख सकते हैं कि ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस, केवल सॉल्युबल सब्सटेंस ही जो होता है फॉर्म ट्रू सोल्यूशन। तो लिख सकते हैं ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सोल्यूशन। जो सॉल्युबल होता है वही हमारा ट्रू सोल्यूशन बनाता है, बाकी कोई भी हमारा ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाता है, ठीक ना। तो ट्रू सोल्यूशन में हम कह सकते हैं कि जो सॉल्युबल होता है वही हमारा ट्रू सोल्यूशन बनाता है, ठीक। अब यहाँ पर हमें जो है कुछ स्टडी करना है, जो है ट्रू सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है। तो प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि जैसे सपोज दैट आप शुगर को और वाटर को एक साथ डिज़ाल्व कर रहे हैं, तो डिज़ाल्व करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ समय बाद हमारा शुगर जो है डिसअपियर हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि लगता है शुगर इसमें से गायब हो गया,
ठीक ना। लेकिन जब उसको हम लेकिन सोल्यूशन को जब हम टच करते हैं, सॉरी टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के बाद हमें स्वीट लगता है, तो इससे क्लियर होता है कि नहीं शुगर उसी के अंदर है, वो बाहर निकल के कहीं गायब नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि वो सोल्यूशन जो उसके अंदर क्या होगा, पूरी रूप से क्या हुआ, डिज़ाल्व हो गया। उसका साइज़ इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, उसका साइज़ इतना छोटा हो जाता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। और अगर हम फिल्टर पेपर से चाहें कि उसको हम पास कर दें, फ़िल्टर से चाहें कि शुगर में से वाटर में शुगर डिज़ाल्व होने के बाद अगर हम चाहें कि वो फ़िल्टर पेपर से जो है हमारा अलग अलग हो जाए, शुगर को एक तरफ कर दें और वाटर को एक तरफ कर दें, तो हम फ़िल्टर पेपर से उसको सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे। यानी जो ट्रू सोल्यूशन होता है, जो सोल्यूशन होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होता है, हमें देखना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट होता है कि और सोल्यूशन इज जो होमोजेनियस मिक्सचर, जो हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट कह सकते हैं कि a solution is a homogeneous मिक्सचर होता है। ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मैंने अभी आपको बताया कि जो थ्रू आउट क्या होता है, यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक। जो साइज होता है सॉलिड पार्टिकल का वो एक्सट्रीमिटली स्मॉल होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर में होता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि साइज़ आप मतलब कि मैंने क्या बताया कि जब शुगर को वाटर में डालते हैं तो शुगर के पार्टिकल तो खुद ही छोटे छोटे होते हैं, बट वो हमें दिख जाते हैं, बट वाटर में जाने के बाद वो और छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं और वहाँ पर इतने छोटे हो जाते हैं कि उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ जो पार्टिकल होता है ट्रू सोल्यूशन का, पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट्स जो होता है, जो वाटर में डिज़ाल्व किया जाता है, तो साइज ऑफ द सॉल्यूट या जो सॉल्यूट की जो पार्टिकल होता है वेरी वेरी स्मॉल साइज का हो सकता है। तो सेकेंड हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ सॉल्यूट आर वेरी स्मॉल। इसका रेंज अगर हम पता करना चाहते हैं, रेंज जो होता है 1 नैनोमीटर से भी लगभग स्मॉल होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा डायमीटर में, इसका डायमीटर लगभग 1 नैनोमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर में आप जानते ही हैं कि 1 नैनोमीटर में जो है 10⁻⁹ मीटर होता है। यानी जो पार्टिकल होता है सॉल्यूट का वाटर में डालने के बाद वो लगभग इतना छोटा हो जाता है, ठीक। पार्टिकल जो होता है सॉल्यूट का कैन नॉट बी सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप, उसको हम जो है इवन विथ माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जो हम कह सकते हैं कि जो मतलब इतना छोटा होता है कि अपने इस नेक्ड आई से तो हम देख ही नहीं सकते हैं, खुले आँख से तो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन हमारा हो जाएगा पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी seen even with माइक्रोस्कोप उसे हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, ठीक। इतना छोटा होता है कि उसे हम देख ही नहीं पाएंगे, मतलब कुछ ना किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत। पार्टिकल जो होता है सोल्यूशन का पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर उसको हम फिल्टर पेपर से शुगर को अगर हम क्या करते हैं वाटर में डिज़ोल्व करके अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं, शरबत बना लेते हैं, तो बनाने के बाद अगर आप फिल्टर करते हैं तो आप देखते हैं कि वो फिल्टर पेपर से चीनी भी उससे पास हो जाता है, चीनी बचता होता, मतलब इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर से भी पास करके निकल सकता है, जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ जो सोल्यूशन होता है आर पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। तो कहते हैं पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन इज पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से क्या होता है, वो पास करके चला जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वो वेरी स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने वाटर में आपने सैंड डाला, तो सैंड डाला तो सैंड क्या होता है, सैंड डालने के बाद या सैंड डालने के बाद वो तो तुरंत जाके जो है बॉटम में बैठ जाएगा। बट सपोज आपने वाटर में चॉक को डिजॉल्व किया, या घर में आपका फ्लोर होगा, आटा होगा, तो बर्तन में लेकर शीशे के गिलास में थोड़ा पानी लेकर फ्लोर उसमें डाल देगा और उसको अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। जब मिलाएंगे तो कुछ देर के लिए जो होता है वाटर हमारा क्या होता है, वाइट हो जाता है। और उसके बाद जब थोड़ी देर तक के लिए आप उसको रख देंगे तो धीरे धीरे सारा फ्लोर क्या होता है, धीरे धीरे पेंदी में जाके बैठ जाता है और आपको पता चलता है कि हमारा पेंदी में सारा फ्लोर चला गया। उसके ऊपर जो है वाटर हमें क्लीन दिखने लगता है ना सर। तो
ऐसा शुगर सोल्यूशन में नहीं होता है। शुगर को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं और डिजॉल्व करने के बाद उसको चाहे हम कितना ही देर तक रखें, कितना ही देर तक उसको रखें, बट शुगर जो है जाकर पेंदी में नहीं बैठता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल। आटा जो हमारा स्टेबल नहीं, क्योंकि जाके पेंदी में वाटर में सेटल डाउन हो जाता है, और ये हमारा सेटल डाउन नहीं होता है तो पेंदी पर जो है, पेंदी में जो है सेटल डाउन है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, तो उसी को स्टेबल बोलते हैं। तो कह सकते हैं क्या कि पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज क्या, वेरी स्टेबल, वो बहुत स्टेबल। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल जो कि क्या स्टेबल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हमारे जो इस लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ शुगर इज नॉट स्कैटर्ड जो है लाइट, जो ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है। तो हम यहीं पर लिख दे रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, वो लाइट को जो है स्कैटर्ड नहीं, क्यों, क्योंकि वो इतना स्मॉल होता है, इतना इसका साइज इतना स्मॉल होता है कि लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो ये हमारा कुछ सोल्यूशन टाइप था। यहाँ पर आपको ये टाइप ऑफ सोल्यूशन भी हमें पढ़ना है, सोल्यूशन इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन तो आप देखते हैं कि सॉलिड का लिक्विड में भी बना दे, जैसे शुगर क्या है मेरा सॉलिड है, वाटर क्या है लिक्विड है। तो सॉल्यूशन जो है हम सॉलिड और लिक्विड में भी बना देते हैं। सॉल्यूशन जो है सॉलिड और सॉलिड में भी बनता है। कई देखते हो अलाय जो मिक्सचर होता है, जैसे ब्राश हो गया, ठीक है, आपका मिक्सचर है, मेटल का मिक्सचर होता है। तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द सॉल्यूशन में जो पहला टाइप हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और सॉलिड का जो सॉल्यूशन होता है ये एक प्रकार का सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन और सॉलिड। दूसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड में भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी हम देखेंगे एग्जांपल, ठीक है, फिलहाल ऐसे बस नाम बता रहे हैं। फिर अब तो है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड का भी लिक्विड में सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन अ लिक्विड्स, लिक्विड्स का जो है लिक्विड्स में सॉल्यूशन, ओके। फिर सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। और नेक्स्ट आपका होता है सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू गैस। तो इतने प्रकार के सॉल्यूशन हमें यहाँ पर स्टडी करना है, पढ़ना है कि लिक्विड का सॉलिड का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉलिड के साथ सॉल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन और गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन। तो ये टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो आपका है यहाँ पर, आप चाहें तो हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन होता है। जैसे हम बात करते हैं कि जो ब्रास सॉल्यूशन होता है जिंक इन कापर का, ब्रास हमारा क्या होता है एक प्रकार का मिक्सचर होता है, जो कापर जिंक को कापर में जब मिलाया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है हमारा क्या हो गया, वो एग्जांपल हो जाता है सॉलिड। सॉलिड क्या है, जिंक भी मेरा क्या है सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है और कापर भी सॉलिड है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है, अलाय बनता है, क्या है सॉलिड का सॉलिड में हमारा मिक्सचर हो जाएगा। सॉलिड का लिक्विड में तो अब कॉमन है, आप देखते हैं शुगर हमारा डिजॉल्व होता है वाटर में, साल्ट डिजॉल्व होता है वाटर में। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड इंटू लिक्विड का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। लिक्विड इंटू लिक्विड में देख सकते हो क्या, वाटर जो होता है हम मिलाते हैं, मिल्क में वाटर मिलाया जाता है, या वाटर में वो अल्कोहल मिलाया जाता है। तो अल्कोहल और
वाटर मिलाकर बनाया जाता है लिक्विड, और लिक्विड का सोल्यूशन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, आप देख सकते हैं गैस जो हमारा डिजॉल्व करता है लिक्विड में, तो सोडा वाटर जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वाटर, आप देखते हो गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व हो जाता है, सोडा वाटर भी डिजॉल्व होता है, उसका भी सोल्यूशन होता है। तो ये जो हमारा गैस का जो है लिक्विड के साथ सोल्यूशन होता है। और गैस का जो है गैस के साथ सोल्यूशन आप देख सकते हो कि जो सबसे मोस्ट जो एग्जांपल हमारा होता है एयर है, क्योंकि एयर में कई गैसेस क्या होते हैं, अगर हमारा बिना पॉल्यूटेड एयर हो, उसमें पॉल्यूटेड ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, वो सोल्यूशन होगा, ट्रू सोल्यूशन हो जाता है। वो एक प्रकार का मिक्सचर नहीं बनेगा, सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि अगर पॉल्यूट नहीं रहेगा तो उसमें डिफरेंट गैसेस के क्या रहते हैं, एक साथ मिलकर एयर बनता है। तो इसलिए वह जो है गैस और गैस का क्या होगा, मेरा सोल्यूशन हो जाता है। ठीक, तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।